परसेंटेज वगैरह से एक भी क्वेश्चन नहीं था, 1% से था, मतलब रेशियो क्वालिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। मतलब जो पहली चॉइस थी वो नहीं मिली आपको? नहीं, आपको सेकंड चॉइस मिली? मतलब चॉइस हमने आगरा फिल की थी। नहीं इजी था। इजी था। हाँ, मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन थे ना वो मेंस्ट्रुएशन के थे और सिंप्लीफिकेशन के। नहीं ऐसा नहीं था, मतलब पढ़ लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाय गाइस, आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम अच्छा था। कितने अटेम्प्ट किए होंगे आपने? 73। आपने? मैंने भी इतने किए, लगभग 70 के प्लस में। 70 के आसपास किए। जो मतलब रीजनिंग और मैथ था ना वो क्वालिफाइंग था, हाँ क्वालिफाइंग था बिल्कुल। और इंग्लिश और जीएस हाँ। इससे मतलब मेरिट। अच्छा, तो रीजनिंग और जो क्वांट है, मतलब मैथ जिसे बोल रहे हैं, वो कैसा था? मतलब डिफिकल्टी कैसी थी? करने लायक था या कैसा नहीं इजी था। इजी था। हाँ, मतलब मोस्टली जो क्वेश्चन थे ना वो मेंस्ट्रुएशन के थे और सिंप्लीफिकेशन के थे। सिंप्लीफिकेशन की, तो मतलब कर सकते थे बच्चे आराम से? आराम से कोई से। बड़ी बात नहीं थी उसमें। अच्छा, आपका क्या कमेंट है इसमें? एवरेज वो था एग्जाम, कोई मतलब इतना हार्ड नहीं था ज़्यादा। और मैथ और रीजनिंग तो मतलब करने लगभग 2-3 चैप्टर ऐसे थे, सारे क्वेश्चन उन्हीं में से थे। अच्छा, 2-3 चैप्टर ऐसे। रीजनिंग में कहाँ से आए होंगे क्वेश्चन? रीजनिंग में थे ये, मतलब आपका कैलेंडर है, कैलेंडर से 2-3 क्वेश्चन कैलेंडर से हैं। अच्छा, सीरीज वगैरह आई थी? कोडिंग डिकोडिंग के कोडिंग 3-4 आई थी। अच्छा, और बाकी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट से मतलब क्वेश्चन जो आए थे। 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट, 2 से 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थे। अच्छा, आप अभी जो बच्चे हैं जिनका भी अभी एग्जाम होगा, तो मैथ और रीजनिंग वैसे भी कोई बच्चा पढ़ता नहीं है एमटीएस के लिए, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या लास्ट मिनट में है ना देख के आ जाना चाहिए? सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए मतलब कौन सा टॉपिक है सिर्फ वो देख कर आ जाए, थोड़ा सा बड़ा देख लें और उनका हो जाए? सिंप्लीफिकेशन, ओके, मेंस्ट्रुएशन, ओके। परसेंटेज वगैरह से एक भी क्वेश्चन नहीं था, 1% से था, मतलब रेशियो टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी लगभग 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस से और रेशियो से था, एक ratio मिक्सचर से। एंड एलिगेशन का था, टाइम एंड वर्क आया था? टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड पाइप डिस्टेंस। टंकी में टाइम एंड डिस्टेंस था। डिस्टेंस से था एक। अच्छा, चलो अब हम मेन में आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जीके और इंग्लिश। तो अच्छा, मैं ये बताऊंगा जीके जो है, सबसे पहले जीके में आते हैं। जीके में कहाँ से क्वेश्चन आए? पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ओके, हाँ, और एक लोक नृत्य से आया था। ओके, लोक नृत्य से आया हाँ, था। और जीएस में साइंस से क्वेश्चन आए थे? साइंस से क्वेश्चन एक भी नहीं। साइंस से क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन था साइंस से, अच्छा, और क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, हिस्ट्री में का एक क्वेश्चन था, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन अगला शासक कौन सा अच्छा, था। तो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन रहे होंगे इसमें? एक क्वेश्चन था हिस्ट्री से। और एक मतलब करंट से था, जो अच्छा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, ओके, एफडीआई। हाँ, एफडीआई का जो सबसे पहले जो राज्य है उसका मतलब कैसे एक क्वेश्चन किससे था? ये यूपी में जो कुंभ लगा था, हाँ, उससे एक अच्छा, question कुंभ था, मेला से भी सीधा एक क्वेश्चन आया था। ओके, सीधा क्वेश्चन था, कुंभ कितने वर्ष बाद लगा। कितने वर्ष वाला? करंट का ही है, मतलब अभी हाँ, नहीं, करंट का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन का रेशियो है करंट का, ज्यादा मतलब इतना वेटेज नहीं है। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर, जैसे मैम ने बताया कि डांस से आया, हाँ, एक लोग इसके अलावा और भी कोई मंदिर वगैरह से आया, ऐसा कुछ आया? नहीं, एक फतेहपुर सीकरी का जो पंचमहल है ना, फतेहपुर सिकरी आगरा में जो है, तो उसका वो हाँ, पूछा था किस शैली से बना हुआ है ये। अच्छा, किस शैली से बना हुआ है ये पूछा हुआ है? बेस पर है वो। अच्छा, किसके बेसिस पे है? ओके, अच्छा, और जीके में और कहाँ से आया होगा? मतलब थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है कि और क्या, इकोनॉमिक्स से आया था। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे। इकोनॉमिक्स जो है बैंक और मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था ना, उससे हाँ, पहले हाँ, उस बैंक मतलब राष्ट्रीयकरण होने से पहले कौन सी बैंक थी। अच्छा, कौन से बैंक थे? ओके, सेंसस से भी था क्वेश्चन, साइंसेस से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके। परसेंटेज का कितना था। अच्छा, साइंसेस में परसेंटेज की पूछा कि है ना, कैसा क्या रहता है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो अब इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या आया था? इंग्लिश में जो एक्टिव पैसिव नहीं थे, ओके, मतलब उसमें सिनोनियम एंटोनियम्स थे, ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट थे, ठीक है, मोस्टली सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर वाले क्वेश्चन थे। मोस्टली सेंटेंस और एक पैराग्राफ था। अच्छा, अभी एसएससी में है ना? ईडियम फ्रेजेस थे। अच्छा, हाँ, ओके, ईडियम ओके। फ्रेजेस थे। अभी एसएससी में ये चल रहा है कि बहुत सारी जो क्वेश्चन है ना, बच्चों को जो अभी तक टफ लगा है, जितने भी अभी एसएससी है, उसमें आरसी कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है और जो क्लोज टेस्ट है वो थोड़ा कहते हैं टफ आ रहा है। क्या इस बार एमटीएस में भी ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब पढ़ लो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, पढ़ने के बेस थोड़ा पैराग्राफ पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रही है। आप जीएस में भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसमें मतलब सही गलत के तरीके से पूछा जाता है। एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें से मतलब 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो इस पे ज्यादा फोकस कर रही है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं। अच्छा, जो टीसीएस एग्जाम लेती थी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे, क्या बच्चा अगर उसको भी पढ़ कर आ रहा है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ के आ रहा है, इडियम फ्रेजेस पढ़ के आ रहा है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आ रहा है, तो उसको हेल्प मिल रही है? हाँ, हो रही है। हो जाएगा, तो मतलब प्रीवियस ईयर भी कर लेना चाहिए। हाँ, उसी बेस पर है। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह या तैयारी आप लोगों ने कहाँ से की होगी? वही टेक्स्ट बुक से। ऑफलाइन टेक्स्ट बुक से? जी जी। चलो, टेक्स्ट से एग्जाम लगाते हैं। टेक्स्ट बुक से एग्जाम लगाते हो। अच्छा, कौन सा एग्जाम आपने है ना और दे रहे हो आगे? यूपीएसआई का देंगे हम, और उसी से टेस्ट सीरीज हमने ले रखी है टेक्स्ट अच्छा, से। यूपीएसआई, अब जैसे आपने बोला, क्योंकि यूपीएसआई का नेक्स्ट मंथ ही एग्जाम है, 13-14 तारीख को मार्च एग्जाम है, हाँ। और
अभी आप जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो यूपीएसआई के, उसमें आप मुझे बताओगे कि कैसा कंटेंट आ रहा है? कहीं पर ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक से कोई हेल्प की नीड है या और अच्छा करने की जरूरत है, ऐसा कुछ? नहीं, उससे मतलब हमें क्वेश्चंस जो है ना हमारे मोस्टली हो जाते हैं उससे। Okay. जीएस में थोड़ा रह जाता है, उसकी हम देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर ही जितना है उतना प्रीवियस ईयर लगाते हैं। बाकी अच्छा। का- और तो न्यू लगाना तो मतलब नहीं लगाते इतना। जो प्रीवियस ईयर है सारे जो पिछली साल के यूपीएसआई के हैं, जिस भी आगे वाला जो एग्जाम आ रहा है उसकी जैसे लगाना है, तो प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस रहता है। अच्छा, आप लोग कहाँ आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग आगरा से। आगरा से? अरे वाह, प्रॉपर आगरा से। अच्छा आप लोग भी आगरा से हो, चलो बढ़िया, मैं भी आगरा से ही हूँ। अच्छा, मैं आगरा में सदर बाजार की तरफ से। अच्छा आप लोग आगरा से, जैसे एसएससी तो स्लॉट देता है, तो आगरा में भी चॉइस थी? आगरा में ही स्लॉट हमने चूज किया था, बट नोएडा आ गया हमारा। दो सेंटर सेलेक्ट करने थे, उसमें से एक यहाँ। ओके ओके, मतलब जो पहली चॉइस थी वो नहीं मिली आपको? नहीं, नहीं, नहीं। आपको सेकंड चॉइस मिली है पहली मतलब? चॉइस हमने आगरा फिल की थी, और सेकंड नोएडा आया है। अच्छा, नोएडा आया है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फिर एसएससी की तरफ से ये है कि आपको लोगों को घूमने का मौका मिल जाएगा, आप लोग घूम सकते हो। घूमने का कुछ नहीं है, बस टाइम ऑफ वेस्ट है, क्योंकि हमारा एग्जाम आ रहा है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल उस पे बिल्कुल। फोकस करना था। अच्छा, अभी आगे आपने जैसे बोला यूपीएसआई, इसके अलावा और कौन कौन सा एग्जाम देते हो? और भी कोई एग्जाम है या आप टारगेट में? जीडी का भी दूंगा एग्जाम। अभी एसएससी जीडी का दोगे, जो 23 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी तो मोस्टली यही मोस्टली यही है। यूपी पुलिस भी है। दिल्ली पुलिस का भी दिया वो था। भी नोएडा ही आया था हमारा। अच्छा, अब मैं ओवरऑल बात करूंगा टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक में आप जितनी मॉक टेस्ट लगाते हो, इसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है? प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना हमारी इससे। प्रैक्टिस अच्छी है। टेस्ट का ये है कि हमें एग्जाम देने जाते हैं तब पता महसूस नहीं होता है कि एग्जाम में है या फिर टाइम का टेस्ट मैनेजमेंट सही रहता है, मतलब टाइम ये का मैनेजमेंट सही रहता है। हाँ, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है उससे हमारा, हाँ हाँ, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है उससे। फिर ओवरऑल टेस्ट बुक से ही। हाँ, मतलब हमने जो टेस्ट ऑनलाइन दिए ना, वो सारे टेक्स्ट बुक से ही टेक्स्ट दिए। बुक से ही दिए हैं। तो एक शब्द में आप टेक्स्ट बुक को क्या कहना चाहते हो? यही बहुत बहुत थैंक यू। हमारी मतलब आगे वाली जर्नी में ऐसे ही साथ बना रहे जब तक हमें सफलता नहीं मिलती हाँ, है। बिल्कुल, उस चीज बिल्कुल, के लिए टेस्ट बुक को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ, आपको हम यही रेफर करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पेपर अच्छा, लगाएं। चेयरमैन को कुछ कहना चाहते हो? एसएससी चेयरमैन को? थैंक यू। वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी का तो ये है, देखो हर इंसान में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, और मतलब वो सारी पूरी नहीं हो सकती। चाहे आप टीसीएस को ले लो, एडीक्यूटी को ले लो, तो कहीं ना कहीं हर चीज में कमियां तो रहती हैं। चलो वो बहुत आप बढ़िया है। मतलब नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, यार ऑल द बेस्ट, आप लोगों का है ना रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, ओके।